चेक। हम शकार विक्रमादित्य हैं अरिदल को दलने वाले, रण में जमीन नहीं दुश्मन की लाशों पर चलने वाले। हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे, मस्तक नहीं झुकाएंगे। देंगे जान नहीं ईमान, जियो जियो वह हिंदुस्तान, जियो जियो वह हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं सुधांशु रघुवंशी यहाँ उपस्थित समस्त भारतवर्ष को 1/140 करोड़ भारतवर्ष की ओर से सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, जैसा कि विदित है, हमारे आज के भाषण का जो विषय है वह है आपातकाल के 50 वर्ष और उससे मिलने वाले भारतीय लोकतंत्र को सबक। यदि मैं आपसे पूछूं कि 2 जमा 2 कितने होते हैं, तो आप निश्चित रूप से 2 जमा 2 बराबर 4 कहेंगे। किंतु वह काला अध्याय जिसे हम आजकल आपातकाल के नाम से जानते हैं, उसमें जो प्रतिबद्ध नौकरशाही थी, उसमें यह नारा दिया गया कि किसी नौकरशाह से यह मंत्री पूछे कि 2 + 2 कितना होता है, तो वो कहते थे साहब आप जितना कहेंगे उतना हो जाएगा। यह लोकतंत्र की पहली हत्या थी। साथियों, यहां पर यह विदित है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के वे पवित्र शब्द जिसकी उद्घोषणा होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसको आपातकाल में परिवर्तित करके हु द पीपल ऑफ इंडिया में परिवर्तित कर दिया गया था। इसीलिए यह आज आवश्यक हो जाता है कि हम भारतीय संविधान के उन मूल्यों को आत्मसात करें जो भारतीय संविधान हमें सिखाते हैं। आज हमें यह पता है कि आपातकाल के दौरान किस प्रकार से नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबद्ध कर दिया गया था, किंतु आज ध्यान देने की आवश्यकता है कि 50 वर्षों के बाद हम किस प्रकार से उस समय से सीख ले सकते हैं, उस समय शिक्षा ले सकते हैं। सबसे पहली शिक्षा तो यह है कि आज 50 वर्ष बीत चुके हैं। ऐसे में यह आवश्यक नहीं है कि हम सड़कों पर जाकर के मुखर हो सके। हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे जो अधिकार है उनके प्रति हम जागरूक बने, पर साथ ही साथ हमारे जो मौलिक दायित्व है उनके प्रति भी हम जागरूक बनते रहें। साथियों, मैं यहां ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किस प्रकार से दुष्यंत कुमार ने कहा था कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तेरा निजाम है सिलदे जबान शायर की, तेरा निजाम है सिलदे जबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। यही कार्य किया गया था जब हमारी विधायिका को जेल में ठूंस दिया गया था। कार्यपालिका से 3 वर्षों में बने संविधान को 3 सेकंड में उसका गला घोंट दिया गया था और न्यायपालिका को बिल्कुल साइड कर दिया गया, किनारे कर दिया गया था। यहां पर यह आवश्यक हो जाता है कि हम जाने कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उस पर किस प्रकार से सेंसरशिप लगा दी गई थी। किंतु आज हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम असहमति का जो संस्कृति है उसको डेवलप करें, उसको विकसित करें। क्योंकि वोल्टेयर ने कहा था कि मैं आपकी बात से असहमत हो सकता हूं, किंतु मरते दम तक आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करूंगा। यह ध्यातव्य है कि किस प्रकार से उस वक्त अधिकार और अहंकार के बीच में विरोध चल रहा था। किंतु ध्यान देने की बात है कि जहां पर अधिकार और अहंकार के बीच में विरोध चलेगा, वहां पर भारतीय सत्ता हमेशा पीछे आएगी, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र भारतीय जनता के ऊपर आश्रित होता है। क्योंकि हम सब मिलकर के 1/140 करोड़ भारत में, 1/140 करोड़ भारत आप मिलकर के भारतीय लोकतंत्र की नींव है। भारतीय लोकतंत्र इसी में सशक्त होता है, क्योंकि लोकतंत्र कोई एक ऐसी इमारत नहीं है, लोकतंत्र एक पौधा है जिसे हम लगातार अपने मतों से सींचते रहते हैं। और यहाँ पर जो मत है और वहां पर जो असहमति है उसका भी उतना ही अर्थ होता है। अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा कि साथियों, केवल इतना कहना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वालों, पूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद।